हिंदी होता है इकाई अंक। क्या होता है दोस्तों? इकाई अंक। इकाई अंक। चलिए, इकाई अंक इसका मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, कोई नंबर है और उसका जो है फर्स्ट डिजिट जो होती है, फर्स्ट डिजिट नंबर का फर्स्ट डिजिट जो होता है, डिजिट जो होता है वही इकाई अंक कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट डिजिट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? यूनिट डिजिट। एज ए एग्जांपल्स, अगर हम ये सारा नंबर्स ले लिए, इतना बड़ा जो नंबर है, और कहे कि इसका यूनिट डिजिट्स क्या है, तो जो पहला जो आ रहा है वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूडी भी दर्शा सकते हैं। हमें पढ़ने के लिए हम बता दें कि यूनिट डिजिट्स में बात रही तो कोई भी नंबर छोटा सा भी ले लो, 95 का यूनिट डिजिट्स क्या है? 195 का, तो 5 हो जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई भी नंबर्स है 1001 है, इस तरह में यूनिट डिजिट्स अगर पूछे तो 1 हो जाएगी। इस तरह से हम बात करते हैं, लेकिन यहीं पर टॉपिक खत्म नहीं होती है। होती कहां है? तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है यहां से नहीं पूछता कि भाई इतना का यूनिट डिजिट्स बोल दो, नहीं, लेकिन उसमें है मल्टीप्लाई कर दो, गुना भाग जोड़ घटाओ फलाना चिलाना, इन सभी से मेथड से आती है। पावर वाला भी आता है, तो पावर वाला भी बताते हैं। और फास्ट में चलते हैं यूनिट डिजिट में। चलिए, जब हम बात ही कर लिए थे थ्योरी के साथ, मैंने भी बोल दिया, चलो और फास्ट में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन के साथ चलते हैं ताकि मजा भी आएगा। जैसे मैं बोल दूं 75 इंटू 123 इंटू 125 इंटू 333, इसका इकाई अंक बताइए। इतना का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बोलिए। तो इसका यूनिट डिजिट्स निकालने का मतलब है कि सभी का इकाई अंक पकड़ो, सभी का इकाई अंक पकड़ो, सभी का। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगी, यानी कि 25। और फिर इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगी? 50। और 15 को फर्स्ट डिजिट जो यूनिट होती है वो हो जाएगी 5। अर्थात ये जो है इतने का फर्स्ट यूनिट डिजिट्स जो हो गई वो क्या हो गई? 5 हो गई। चलिए, इस तरह से हम लोग यूनिट डिजिट्स जो है जान लिए कि किस तरह से निकलते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। जैसे अगर मान लो कि मैं बोल दूं 87 प्लस 97 माइनस 14 इज इक्वल टू वाट, लेकिन वाट में हमें देना नहीं है। इतना का इकाई अंक, पहले ये समझो, इतना का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक कहने का मतलब यूनिट डिजिट्स। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको और इसको ऐड कर लेना है। तो 7 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगी? 40। इसका इकाई अंक कितना है? 4। और इसमें से ये 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अर्थात इसका यूनिट डिजिट्स कितनी हो गई दोस्तों? 0 हो गई। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 0 हो गई। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे यूनिट डिजिट्स की और इकाई अंक की बात करें तो हमें कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि हमें इस क्वेश्चन को पहले गौर से देखना है, और जो पहला जो नंबर्स आ रहा है, पहला जो डिजिट्स आती है, फर्स्ट डिजिट्स जो आ रही है वो यूनिट डिजिट्स होती है, और उन सभी को पर काम करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं कुछ एक नया सा क्वेश्चन की ओर जिसमें हमें देखने से भी अच्छा लगे। यूनिट डिजिट जो है प्रत्येक एग्जाम में पूछती है, नंबर सिस्टम से जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो है नंबर सिस्टम हलवा भी है और सबसे हार्ड भी है। हलवा और हार्ड कहने का मतलब कि सबसे भारी भी है और आसान भी है। चलिए एक क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 87 प्लस 97 प्लस 14 माइनस स्टार का, यहां पे ले लेंगे का इकाई अंक 2 है, तो स्टार के स्थान पे, इसको स्टार कहेंगे, के स्थान पर क्या होगा? तो सही से देखिए, कुछ करना नहीं है, सही से क्वेश्चन पढ़ना है। 87 97 14 माइनस स्टार का मतलब कि यहां पर जो है
कोई संख्या है, अर्थात मान लो कि x हम ले लिए हैं, यहां भी x ले लो, तो x का यहाँ x है का इकाई अंक अगर 2 है तो x के स्थान पर क्या होगा, तो हमें x के स्थान पर जो है यूनिट डिजिट्स जो है या कोई भी अंक क्या है वो हम निकाल लेंगे। तो सबका यूनिट डिजिट्स ले लो, इसको और इसको ऐड कर दो, सबको ऐड करोगे तो 7 और 7 कितनी होती है 14 हो जाती है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगी, 18 हो जाएगी माइनस एक्स, बट लेकिन हमको फर्स्ट डिजिट लेना है तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू ले लेना है फर्स्ट यूनिट डिजिट्स 2, क्या करना है 2 ले लेना है, अर्थात 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको इस पर ले जाओ और इसको इस पर ले जाओ तो क्या होगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो x प्लस में चला जाएगा, सॉरी 8 जैसा ये हो और ये इधर आएगी तो माइनस में 2 और ये x वाला प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी, अर्थात x के स्थान पर मेरा क्या रहा होगा यूनिट डिजिट 6 रहा होगा, क्या रहा होगा 6 रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फास्ट, और ये भी क्वेश्चन है जो मस्त क्वेश्चन आएगी दोस्तों। जहां तक बता दो कि आज कल कुछ प्रोग्राम था और 2 दिन की क्लास जो है बंद रहा, सैटरडे और संडे। सैटरडे की बात रही तो मैंने कुछ प्रोग्राम में चला गया और उसमें एक बर्थडे पार्टी थी, उसमें मैं गया, उसमें खा के फिर लेट उठ हो गया, 10-11 बज गया, तो आप सबको लाइव तो कर नहीं सकता था, सोचा फिर कल होके करें, कल हम ना कर पाए। क्या हुआ कि मैं फिर से एक अंकल है उनके भाई का, उनका नाम है हरिकांत है, और उनका जो तिलक उत्सव था उसमें जाना पड़ा क्योंकि अंकल है, अपने हैं तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए लाइव क्लास हमने सही से नहीं दे पाया। और बता दूं कि लाइव क्लासेस नहीं देने का कारण है क्योंकि हमने रेगुलर था तो संडे भी मनाइए आप लोग, सैटरडे तो एक दिन छुट्टी के लिए मान लीजिए कि सॉरी हो गई, बट जो भी है मैंने कोशिश रखा कि आप सबका जो कुछ क्लास है रेगुलर है, और सभी को मैं बता दो आशा दिलाता हूं कि आज जो है 50 तक क्वेश्चन चलेंगे, फास्ट में यूनिट डिजिट्स जो है बताते हुए, फास्ट में 80 का स्पीड में धर लेंगे। पहले एग्जांपल्स जो है एग्जांपल्स को खत्म कर लेते हैं उन सभी को, फिर उसके साथ आगे बढ़ेंगे, और आज जो है कैलेंडर भी पढ़ाई होगी, और लास्ट 2 टॉपिक है इंपॉर्टेंट और एक माइंड टेस्ट है रीजनिंग, इसमें से कुछ पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी जो है फिलहाल आगे चलते हैं, और इसलिए थोड़ा सा तबीयत खराब सा लग रहा होगा आपको क्योंकि वहां पे गए तो धूप में काम करना पड़ा इसकी वजह से। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।